करनाल पहुंचे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बीते 8 वर्षों में हरियाणा सरकार का वित्त प्रबंधन बेहतर हुआ है। अभिमन्यु ने विपक्षी नेताओं पर सूट और स्कूट की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में जो महंगे लोन लिए गए थे उनकी वजह से प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। करनाल के पंचायत भवन में आयोजित बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि पेंशन में हुई बढ़ोतरी, बुजुर्ग नागरिकों के लिए बसों के किराए में छूट सहित अन्य कई योजनाएं प्रदेश वासियों के लिए लाभकारी होगी। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। जिला करनाल में पंचायत भवन के सभागार में करनाल के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच हरियाणा के वर्ष 2023-24 का जो बजट के प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में रखे हैं, उनके ऊपर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, लोकप्रिय विधायक, लोकतंत्र की स्वस्थ और स्वच्छ परंपरा के निमित्त मनोहर लाल जी ने हरियाणा के 2 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को जो बजट समर्पित किया है, उसके प्रावधान, उसके प्रस्ताव और उसके भावना वह हरियाणा की जनता तक पहुँचे, हरियाणा के मालिकों तक पहुँचे। हरियाणा के मालिकों के खजाने में किस प्रकार के योजनाएं बनाई जा रही हैं, वह जनता को मालूम हो, जनता की जागृति और चेतना का स्तर बढ़े, उस उद्देश्य को लेकर के ये परिचर्चाओं के कार्यक्रम हर जिले में रखे गए और बहुत अच्छा वातावरण में बजट के प्रावधान और प्रस्तावों के ऊपर चर्चा हुई और किस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक आर्थिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है और किस प्रकार से पिछले 8 वर्षों में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा आर्थिक उन्नति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ा। उसी के साथ साथ जहां एक और आर्थिक उन्नति, तरक्की तेज हुई, वहीं उस उन्नति और तरक्की का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम किया है मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व ने, उसके लिए भी हमने उनका साधुवाद, उनका आभार, उनका धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता इस चर्चा के माध्यम से प्रकट की। हरियाणा की जनता के कल्याण के लिए जो पेंशन है 250 रुपये उसकी वृद्धि करना, पेंशन के पात्रों की जो पात्रता 1,80,000 रुपये सालाना आय से बढ़ा करके 3 लाख रुपए तक करना, बसों में मिलने वाली 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 50% तक के कंसेशन को अब 60 साल की उम्र तक लागू करना, उसकी वृद्धि करना, पेंशन के पात्रों की जो पात्रता 1,80,000 रुपये सालाना आय से बढ़ा करके 3 लाख रुपए तक करना, बसों में मिलने वाली 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 50% तक के कंसेशन को अब 60 साल की उम्र तक लागू करना, अनेकों शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार करना, 5,000 किलोमीटर सड़क का रिपेयर करना, 550 से अधिक किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण करना, अनेकों बजट के प्रस्ताव हैं जिनके ऊपर आप काफ़ी बोल चुके हैं, लिख चुके हैं और मुख्यमंत्री जी की चर्चा और बजट में आपने सुनी है, जिनका आज लोगों ने चर्चा भी की और आभार भी व्यक्त किया है। तो मित्रों, मेरा इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। कोई आपके प्रश्न है तो उनका स्वागत है। सर, बजट की बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन गृहिणियों का ये कहना है कि उनकी रसोई का बजट खराब कर दिया, सिलेंडर के रेट भी 50 रुपये बढ़ा दिए। हरियाणा सरकार ने, ये आपकी जानकारी गलत है, किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया है। हरियाणा सरकार ने सिलेंडर की बात, सिलेंडर गृहिणी के सिलेंडर, हरियाणा सरकार ने कोई कीमत में, किसी प्रकार की कीमत में वृद्धि नहीं की है। मेरा निवेदन है, आप बहुत महान हमारे जो है दार्शनिक विद्वान
पत्रकार साथी हैं, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें। कैप्टन अभिमन्यु सर, आपको नहीं लगता रोजगार के मामले में भाजपा की टीम ध्वस्त हो गई है? क्योंकि हरियाणा में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है और अगर टीचर नहीं होंगे तो फिर भविष्य कैसे सिक्योर रहेगा? मेरी निवेदन है कि आप अपनी जानकारी को किसी भी माध्यम से दुरुस्त करने की कृपा करें। हरियाणा के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट पर हरियाणा सरकार ये समर्पित कर चुकी है कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। जो रूटीन में रिटायर होते हैं उनके बदले में नई रिक्रूटमेंट होती है, और जो पिछले सरकारों के किए हुए गलत फैसलों के कारण से जिन शिक्षकों की नौकरी जा सकती थी, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों की वैकेंसी नहीं थी, सरकार ने अतिरिक्त वैकेंसी उनके क्रिएट करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उनकी नौकरी को बचाने का काम किया है। कैप्टन साहब, आपने बताया मंच के माध्यम से कि 2014 में औरों को मौका दें, एक एक कर लें। हाँ जी कैप्टन साहब, आपने सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ है सर, सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ है सर, सवाल क्या है? सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ है, दूसरी सरकारें निंदा कर रही है, समाचार तो है वो। विपक्ष ने निंदा कर रहे हैं सर इस चीज़ की। आज आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा पूछा सर, अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, जो ये पूरा विषय है, जो सारा हरियाणा के अंदर इसकी चर्चा है, हम उसमें इतना ही कहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को, जनता के प्रति अपने दायित्व को, कर्तव्य को, हम उसमें इतना ही कहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को, जनता के प्रति अपने दायित्व को, कर्तव्य को अच्छे से अच्छे कैसे निभाए, इस पर मिल बैठ करके बातें करनी चाहिए। और जो हमारे सरकार में भी प्रतिनिधि साथी हैं, मैं अपने मित्र हैं, हमारे साथी हैं, उनको इतना सुझाव जरूर दूंगा, जो हमारे मंत्री जी हैं, कि जनता के साथ में, जनता के प्रतिनिधियों के साथ में अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार से, अच्छे वातावरण में बातचीत करेंगे तो लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का रास्ता है। ये मेरे सरपंच साथियों को भी सुझाव है और ये मेरे माननीय मंत्री जी को भी सुझाव है। ये किसी के अहंकार का विषय नहीं है। सबको परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, वो भी अपने स्तर पर जनता के प्रतिनिधि हैं, और अगर उनकी कोई बात है तो उसको अच्छे वातावरण में सुना जाए, एक अच्छी परंपरा के साथ में वातावरण में बातचीत हो। कैप्टन साहब, एक बात है कि एक सवाल है आपसे, उनको काट के उन्होंने अनुमति दे दी उन्होंने। कैप्टन साहब, एक बात है कि जैसे सरपंच राइट टू कॉल के माध्यम से बात रखी गई है, कानून पास किया गया, क्या ये भविष्य में संसद पर या विधायकों में भी मान्य होगा? भविष्य के गर्भ में है, ये तो संसद का काम है इन चीज़ों पे कानून बनाना। कैप्टन साहब, आप कुछ आप भी प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, उस समय प्रदेश में कितना कर्ज था, कितना घाटा बजट का था, अब ये क्यों बढ़ रहा है? आपने यहाँ उपस्थित थे, आपने मेरी परिचर्चा में मेरे संबोधन को सुना, आप उसको सुन लेते तो आपको पता चल जाता कि हरियाणा के पिछले 8 वर्षों में वित्त प्रबंधन पिछली सरकारों की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर हुआ है और पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। और मैं निवेदन करूंगा विपक्ष के साथियों को कि अभी बजट के ऊपर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने लंबी चर्चा का समय दिया है। विपक्ष के साथी जो भी उनकी समझ बुद्धि है, वो विधानसभा के पटल में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वो अपनी बातें रखें, सवाल करें मुख्यमंत्री जी से। सर ऐसा कैसे एक पूरी बात जी सर, सवाल करें वो मुख्यमंत्री जी से, सरकार से सवाल पूछें और उन सवालों के जवाब को सुनने के लिए भी बैठे। बतौर वित्त मंत्री मेरा 5 साल का अनुभव है कि वह शूट और स्कूट की पॉलिसी पे चलते थे। अपनी बात झूठी बात कह करके, झूठी कह रहा हूँ, झूठी बात कह करके चले जाते थे, लेकिन सुनने का उनको धैर्य नहीं रहता था। तो वह सच्चाई को समझें। उनके कार्यकाल के लिए हुए लोन आज के कार्यकाल की तुलना में उनके लोन्स कहीं ज़्यादा थे। आज पारदर्शिता है, पहले उनके कार्यकाल में पारदर्शिता नहीं थी।